इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ध्यान के बारे में बताना चाहूँगा। श्रवण करने के बाद जब आप द्वितीय चरण में आते हैं ध्यान, तो ध्यान कैसे करना है। ध्यान करने के लिए आप कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त 3:40 से लेके 4:40 तक सबसे अच्छा समय है ध्यान करने के लिए। अगर आप हल्का खाना खाते हैं तो आप रात में भी ध्यान कर सकते हैं। तो आपने ध्यान की शुरुआत 10 मिनट से करनी है। करना क्या है, आपने 10 मिनट बैठ जाना है, 10 मिनट बैठना है और लगातार 3 महीने तक ये प्रोसेस करनी है। तो उसके चरण क्या हैं वो मुझसे सुनिए। 1-2 मिनट आप गहरी गहरी सांस लीजिए इस प्रकार से। पूरा ध्यान आपकी सांसों में रहे, कोई विचार न चले। उसके बाद सांस को ऊपर रोक के रखिए। फिर छोड़ दीजिए। ये क्रम आपने कम से कम 7-8 बार करना है। इसके बाद सांस जैसी चल रही है उसको चलने दीजिए और केवल सांस पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, पेट में जा रही है, सर तक, आपके नाक तक पूरी ऑक्सीजन भर रही है। तो ये ध्यान दीजिए, शुद्ध ऑक्सीजन आ रही है और दूषित कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। शुद्ध विचार आ रहे हैं, अशुद्ध विचार जा रहे हैं। स्वास्थ्य आ रहा है, बीमारी जा रही है। प्रेम आ रहा है, घृणा जा रही है। आनंद आ रहा है, शोक जा रहा है। तो जो भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब जा रही हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। इस भाव के साथ आप सांस को लेते रहिए। 5 मिनट तक यह क्रम चलाइए। उसके बाद सारे विचारों को रोक दीजिए, केवल सांस पर ध्यान दीजिए। और आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। यहीं से आपको सारे उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप इस अवस्था में चले जाएंगे तो जितने उत्तर हैं सारे उत्तर आपको यहीं से प्राप्त होंगे। यह क्रिया आप पूरे 3 महीने करिए, तो देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ध्यान में उपलब्ध होने के बाद आपका हर काम ध्यान बन जाएगा। संसार के जितने भी काम करेंगे साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा, साक्षी भाव जाग जाएगा। फिर आप कर्ता नहीं रहेंगे, कर्ता परमात्मा होगा, आप केवल साक्षी होंगे और आपका जीवन, आपके कर्म एक ऐसी सुगंध से भर जाएंगे कि आपको अपना जीवन धन्य होता हुआ लगेगा। धन्य है, धन्य है, धन्य है जीवन, धन्य है इसको बनाने वाला। आप आनंद से भर जाएंगे। तो इन चरणों को इस्तेमाल करिए
तभी होगा, क्योंकि करना ही आपकी वृत्ति है। कर्म नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म संस्कारों को लेकर ही मनुष्य योनि में हम आए हैं। करना हमारा मन जानता है कि करना होगा तभी हम कर पाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कृष्ण जैसे कि जो गर्भ से ही उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। आप साधारण मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, कर्म संस्कारों को लेकर पैदा हुए हैं, तो आपने कर्म संस्कार को दग्ध करना होगा पहले। उसके बाद आप उन कर्मों को के साक्षी बनिए जो कर्म आपके द्वारा होंगे। जैसे मेरे द्वारा ये कर्म हो रहे हैं, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, लोगों के बीच अपनी बातें को रख रहा हूँ, अपने कर्मों को करते हुए, अपने दैनिक जीवन के कर्मों को करते हुए, अपनी आय को अपने आय के लिए कर्म करते हुए, सारे कर्म करते हुए ये कर्म ही चल रहा है और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद, परमानंद। सभी महात्माओं को मेरा पुनः प्रणाम।